आप सबको ओम शांति। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले अपने आप का खुद का परिचय, है ना। मैं कौन हूँ, ये में हमारा पहला क्वेश्चन ही ये उठता है कि मैं कौन हूँ। तो आज इसी पर हम जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। ये जो हमारा पूरा शरीर है, ये शरीर और आत्मा मिलकर के जीव आत्मा जिसको कहते हैं, जिसको इस चित्र में दिखाते हैं ना, इस चित्र में दिखाया गया है। जीव और आत्मा मिल करके एक मतलब पूरा जीव आत्मा तैयार होता है। जैसे आत्मा शरीर बिना कुछ नहीं है, शरीर बिना आत्मा कुछ नहीं, दोनों को एक दूसरे का पूरक है। जब रोल निभाना है तो दोनों को एक साथ होना होगा, है ना। देखते हैं कि आत्मा जब परम धाम में है तो उसको कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। जब वो रोल निभाने के लिए आती है तो उसके पास सारा फीलिंग है और वो रोल अपना परफेक्ट निभाती है, क्योंकि बिना शरीर के वो रोल कैसे निभाएगी। इसीलिए दोनों का एक दूसरे के साथ होना ज़रूरी है ना। तो आत्मा, और जब हम किसी से भी पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम अपने शरीर का नाम बताते हैं, अपना नाम बताते हैं। हम मेरा नाम क्या है ना। या फिर हम किसके बेटा बेटी हैं, या किसी की पति पत्नी, मतलब जो भी हमारा रिश्ता है, जो ये दिख रहा है, वो शरीर का सारा कुछ हम बताते हैं। लेकिन क्या असल में हम वो हैं? क्या असल में ये हमारा परिचय है? क्योंकि जब मान लीजिए कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब भी हम हैं, तब भी मेरा अस्तित्व है, क्योंकि पूरे घर में मिठाई बांटी जा रही है कि मेरी माँ गर्भवती है ना। स्त्री गर्भवती है तो उसको मिठाई बांटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है कि घर में बच्चा आने वाला है। तो उस समय आत्मा है, बच्चे के रूप में गर्भ में है, उस समय भी मेरा अस्तित्व है। लेकिन उस समय मेरा नाम नहीं है, मेरा कोई परिचय उस समय नहीं है। उस समय हमको पता भी नहीं है कि अंदर मेल है या फीमेल है। लेकिन जब फिर हम शरीर से मतलब बाहर निकलते हैं अपना रोल निभाने के लिए, जब हम 9 महीने का गर्भ तैयार होने के बाद जब बच्चा निकलता है तब पता चलता है कि मेल है या फीमेल है ना। उसके बाद उसका नाम रखा जाता है ना। मेल है तो मेल का नाम रखा जाएगा, फीमेल है तो फीमेल का नाम रखा जाएगा। लेकिन अस्तित्व मेरा तब भी था ना। अब जब नामकरण हम किए, मेरे घर में बच्चा या बच्ची आई तो नामकरण किए, तो अब नामकरण किए, जबकि तो मेरा तो जब गर्भ में थे तब भी मेरा अस्तित्व था। तो असल में हम कौन है? वो नाम, वो परिचय, वो तो जब मेरा रोल निभाने के लिए आपके घर में आ गए तब मेरा नाम पड़ा। लेकिन उससे भी पहले हम हैं, तो वो कौन है? बस यही पहचानना, यही पहचान हमारे अंदर नहीं है, और इसीलिए यही पहचान हम भूल जाते हैं और सारा यहीं पर दुविधा हम लोगों के जीवन में शुरू होता है। तो कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यहाँ पर यही ज्ञान दिया जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। अब देखिए कि आत्मा अगर यही शरीर है, पूरा शरीर अब बॉडी है, बच्चा पैदा हो गया और उसके बाद बच्चा मूवमेंट कर रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, सब कुछ अपना कर रहा है। लेकिन उसका मान लीजिए कि कुछ देर का ही समय था, जन्म लेते ही और नामकरण हुआ और वो शरीर छोड़ दिया। अभी नाम उसका मिल गया है, लड़का है तो नाम मिल गया, लड़की है तो नाम मिल गया। उसके बाद वो जब शरीर छोड़ दिया, आत्मा शरीर को छोड़ दी, उसका उतना ही टाइम था। फिर वही बॉडी है, फिर वो जो जश्न का माहौल था अब जश्न का माहौल नहीं है, क्योंकि शरीर वही है। शरीर जो आँख नाक कान मुँह सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या चीज़ उससे निकल गया कि अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब उस शरीर को मेरे काम का भी नहीं है। तो कितना भी प्यारा मेरा बच्चा है, लेकिन उसको क्या करते हैं, फिर जला देते हैं उसको, है ना। जो जिस रीति रिवाज से अपना करते हैं, हिंदू है तो अपना जलाते हैं, मुस्लिम है तो दफनाते हैं, सबका जैसा अपना रिवाज। तो मेन क्या थी? आत्मा थी, है ना। आत्मा है तो आत्मा शरीर द्वारा अपने सारे रोल को निभाती है। तो मेन हो गई आत्मा। अब आत्मा रहती कहाँ है? तो कोई कहता है कि आत्मा हृदय में, कोई दिखाता है दिल में, दिखाता है कि इस जगह पर है, जिसका जहाँ पर मन। कोई कहता है कि कहीं और है। मतलब इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, शास्त्रों में भी कन्फ्यूजन रहा है। लेकिन गौर से सोचें कि हम जहाँ तिलक लगाते हैं
तो शरीर का मेन हिस्सा वही है जहाँ तिलक लगाते हैं, क्योंकि यहाँ क्यों तिलक लगाते हैं? शरीर में और कहीं तिलक लगाया जा सकता था, या यहीं क्यों? इसे थोड़ा सा ऊपर में भी लगा सकते थे या एकदम ऊपर में भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, कहाँ लगाते हैं? एकदम इसी जगह में, एकदम एक्यूरेट इसी जगह में लगाते हैं। तो ये वैज्ञानिक भी क्लियर किया है कि आत्मा का निवास स्थान यहाँ ही है ना, आत्मा यहाँ रहती है। ये वैज्ञानिक तौर पर भी साबित हो चुका है। हमारे भक्ति मार्ग में जो तिलक लगाते हैं उससे भी साबित होता है कि आत्मा वहीं पर है। और कुछ भी आप सोचते हैं या समझते हैं, आप देखिएगा कि आप टेंशन में हो तो आपका नेचुरल यहाँ पर थोड़ा सा दर्द का फीलिंग होगा, यानी उससे भी साबित होता है कि आत्मा यहाँ रहती है। अच्छा, गाड़ी और शरीर को अगर मिलाकर देखें तो गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ है, क्या पीछे बैठकर वो पूरे गाड़ी को चला सकता है क्या? कैसा मतलब लगेगा कि बैलेंस रहेगा? पीछे बैठा हुआ है और आगे मतलब उसका सारा स्टीयरिंग सब कुछ बना हुआ उसका आगे तरफ है और पीछे बैठता है, तो वो गाड़ी चला सकता है क्या? तो हमारे शरीर का भी पूरे पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे? यहाँ पर मतलब सब मेन स्थान यहाँ पर आगे तरफ, जहाँ से सब कुछ, आत्मा अगर यहाँ है तो यहाँ से सब कुछ वो देख सकती है, आँख द्वारा देखती है। तो और देखना सबसे मेन तो देखना है, क्योंकि देखेगी तब तो बोलेगी, तब तो सोचेगी और तब तो निर्णय लेगी। इसलिए आँख जो कर्मेंद्रिय है वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है ना। तो आत्मा का यहाँ पर स्थान है, ये बहुत सारी चीज़ों से क्लियर हो गया है। उसके बाद आत्मा कार्य किसके द्वारा करती है? तो आत्मा कार्य करती है, 3 अंग है उसके, मन, बुद्धि और संस्कार। कहते हैं ना, सोच समझ कर बोलो। तो मन द्वारा सोचते हैं और बुद्धि द्वारा समझते हैं और तब निर्णय लेते हैं। इसीलिए हमेशा ये वर्ड यूज किया जाता है कि मन से सोच समझ कर बोलो। तो मन द्वारा आत्मा सोचती है, बुद्धि द्वारा उस अच्छा है कि बुरा है निर्णय देती है निर्णय, तब जाकर हम निर्णय लेते हैं। तो ये मन, बुद्धि और उसके बाद हो गया संस्कार, है ना। तो बुद्धि को क्या दिखाते हैं? बुद्धि में तराजू का स्थान दिखाते हैं। बुद्धि को समझाने के लिए क्या दिया गया है? तराजू का एक रूप दिखाया जाता है। तो तराजू क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, तौल कर बोलो, पहले तोलो तब बोलो। तो तौल कर इसीलिए क्योंकि मतलब निर्णय भी लेंगे तो सोच समझ कर, सही क्या है गलत क्या है, तो ये बुद्धि का काम है। उसके बाद जैसा हम ज़्यादातर निर्णय लेते हैं अपने लाइफ में, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है ना। मन से सोचे, बुद्धि से निर्णय लिए, उसके बाद लगातार जो संस्कार, तो अभी क्या हो गया हमारा, जैसे भगवान ने हमें भेजा तो हमारे संस्कार तो बहुत परफेक्ट थे, क्योंकि भगवान का द्वारा एक ओरिजिनल संस्कार था जिसमें शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख, ये 7 गुण द्वारा हम आत्मा को रचा गया था। क्योंकि भगवान गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, तो वो जिस चीज़ को रचेगा, जब हम उसके बच्चे हैं तो उससे कम तो नहीं ही हो, है ना। और मतलब बहुत माइनर सा थोड़ा सा कमी रहेगा, बाकी वो उसके समान ही होंगे, क्योंकि जैसा बाप कहते हैं ना, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो उसने अपने से कम हमें नहीं बनाया, लेकिन हम अभी जो हमारा ओरिजिनल संस्कार था, शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख, तो ये हम क्वालिटी जो देकर भेजा था। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये युग जो है ना, ये क्वालिटी के आधार पर ही बटा है। क्योंकि 4 युग क्यों हुआ? सतयुग यानी एकदम सच्चा युग, त्रेता यानी थोड़ा सा त्रुटि आ गया, द्वापर यानी 2 भाग में हमारा धर्म और जीवन 2 भाग में बट गया। उसके बाद कलयुग, जहाँ पर कि धर्म का स्थान ही नहीं रहा हमारे जीवन में, मतलब हमारा ओरिजिनल संस्कार पूरी तरह से लोप हो चुका है ना। तो इस तरह से हमारा संस्कार तो बहुत अच्छा परफेक्ट था, लेकिन जिस तरह बोलते हैं ना कि घर भी बनाते हैं, तो घर बनाने के बाद हमेशा नया तो नहीं रहेगा, एक समय के बाद वो जाकर पुराना पड़ने लगता है। तो वही स्थिति हमारी हो गई है। भगवान ने जब बहुत सारी क्वालिटी के साथ हमें भेजा था, लेकिन युग में रोल निभाते 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 आत्मा अपनी क्वालिटी को भूल गई है। अब जब भगवान आते हैं तो फिर से हमारी क्वालिटी को फिर से इमर्ज करते हैं कि तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार ये थे। तो संस्कार भी कितने प्रकार के हैं उसको अब हम जानेंगे।
तो संस्कार बताएं कि जैसा कर्म करती है आत्मा वैसा संस्कार बनता जाता है। तो पहले तो ओरिजिनल संस्कार परफेक्ट था तो कर्म भी परफेक्ट था। उसके बाद हमारा कर्म बिगड़ना शुरू हुआ द्वापर के बाद, मतलब हमारा पुरानापन शुरू हो गया था। तो द्वापर के बाद हमारा संस्कार थोड़ा सा बिगड़ना, तो वो तो सतयुग के पहले जन्म से ही सीढ़ी कैसे नीचे दिखाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं। लेकिन होता है ना, घर नया है तो बहुत तुरंत पुराना नहीं दिखने लगता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल में ऐसा नहीं दिखता है, तो उस तरह दिखता नहीं था। लेकिन द्वापर के बाद में पूरा दिखने लगा कि हमारे संस्कारों में कमी आ गई, क्योंकि हम विकारों के अधीन हो गए। तो संस्कार हमारा जो ओरिजिनल था वो धीरे 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 मर्ज होता गया और इमर्ज होता गया नए संस्कार जो युग के अनुसार हमने अपना लिया। तो अब जब हम रोल निभाते निभाते, क्योंकि सतयुग त्रेता हम रोल निभा चुके थे, द्वापर में आकर जब हम रोल निभाना शुरू करते हैं तो आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आ रही थी और क्वालिटी धीरे धीरे उसका कम होने लगा था। तो अब उसका एक संस्कार पिछले जन्म का वो लेकर आती है ना, पिछले जन्म का, उसको कहते हैं पुनर्जन्म का संस्कार। तो पिछले जन्म का जो संस्कार लेकर आइए, देखते होंगे कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों में एक टाइप का संस्कार, 2 बच्चे छोटे छोटे बच्चे आपके ही बच्चे हैं, माता पिता एक है, लेकिन एक बच्चा बहुत शांत रहता है और एक बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, हर बात में चिड़चिड़ाता है। तो पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि वो आत्मा अपने संस्कार एक आई है बुरा, मतलब उसने अपना जीवन बहुत परफेक्ट निभाया था, तो वो एकदम शांति से, मतलब चैन से शरीर छोड़ी थी, तो अब वो कोई क्वेश्चन लेके आई ही नहीं है, तो वो बहुत शांत रहती है। दूसरी आत्मा है जो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज से गुजरी, बहुत सारा दुख देखी, बहुत सारी, हो सकता है पिछले जन्म में उसके साथ बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आया, कभी कभी होता है कि किसी के साथ बलात्कार हुआ, किसी के साथ कुछ गलत घट गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो तो शरीर ही छोड़ी थी, लेकिन क्या होता है कि वो आत्मा तो वही है, तो वो संस्कार वो लेकर आई, तो वही संस्कार दिखने लगता है इस जन्म में भी। तो कहते हैं ना कि देखो मेरा एक बच्चा कितना शांत है और एक बच्चा इतना चिड़चिड़ाता है, और हम क्या करते हैं और उसके बारे में बार बार एक ही शब्द बोलते हैं, अरे तुम तो बहुत चिड़चिड़ा, तुम तो ऐसे है। लेकिन हम उसके पिछले समझें कि उस पिछले जन्म में पता नहीं वो आत्मा कैसा कुछ देख कर आई है, तो उसको बड़े प्यार से हमें संभालना है, बहुत प्यार से, और उसके संस्कारों को फिर बदलने की कोशिश करना है, क्योंकि बदलेगी भी, क्योंकि वो लेकर आई थी तो वही लेकर नहीं रह जाएगी। क्योंकि फिर तीसरा संस्कार कौन सा है, जिस खानदान में आई है, जिस परिवार में आई है, जिस माता पिता के पास आई है, जिस भाई बहन परिवार पूरा खानदान का जो संस्कार है, वो संस्कार भी उसमें इमर्ज होगा, है ना, धीरे धीरे इमर्ज होगा। तो वो संस्कार भी उसका, ये तीसरा संस्कार हो गया। कहते हैं ना कि जैसा माँ बाप वैसा बच्चे, कभी कभी कहते हैं, तो उसी तरह से वो भी संस्कार उसमें आता है जो माता पिता के संस्कार थे, जो जेनेटिक होते हैं कि जन्म के अनुसार उसका संस्कार उसमें आ जाता है। उसके बाद हो गया चौथा संस्कार, जब बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, अब बाहर निकल गया, कुछ बच्चों के साथ रहने लगा, पढ़ने लिखने के लिए अपना बाहर निकला, तो जैसे अच्छे दोस्त मिले तो वो अच्छा बन गया। लेकिन अगर दोस्त बुरे मिले, कोई पीने खाने वाला मिला, कोई जुआ खेलने वाला मिला, कोई गलत काम करने वाला मिला, तो फिर उसका संस्कार उसमें पड़ गया, है ना। तो ये बाहर के संस्कार जो है, ये बाहर का संस्कार हो गया। अभी परमात्मा कहता है कि जब वो आया है तो एक और संस्कार, क्योंकि संस्कार हमारे सारे बिगड़ चुके हैं, अब तो संस्कार बिगड़ चुके हैं, जो ले रहे हैं बाहर से वो भी, जो माता पिता के संस्कार, तो अपने खुद के हमारे संस्कार बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम आत्माएं सब तो जन्म पुनर्जन्म में आ रही हैं, तो सबका कहीं ना कहीं संस्कार तो बिगड़ गया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि माँ बाप के संस्कार भी तो अच्छे नहीं। तो अब परमात्मा आता है, विल पावर हमारे अंदर जगाता है और कहता है कि अब वो संस्कार जो तुम्हारा पहले था, उसी संस्कार को तुम्हें फिर से लेना है। अब 63 जन्म से, द्वापर के बाद हमारा ये 84 जन्मों का जो ये चक्र है, उसमें 63 जन्म के संस्कार जो बड़े हावी हो गए थे हमारे अंदर, जो मतलब कहते हैं कि पूरी तरह से हम उसमें रच बस गए थे और लगने लगा था कि वही संस्कार है मेरा, तो वो संस्कार बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है। तो ऐसे में हमें विल पावर से ही परमात्मा सबसे पहले हमें अपनी शक्ति भरता है कि तुम बदल सकते हो, है ना। तो विल पावर, अब ये मत सोचिए कि अभी तो सिर्फ आत्मा का परिचय मिला, अभी तो परमात्मा का मिला ही नहीं है। तो ये भी सोचना है कि पहले कहानियों को देखें, तो विवेकानंद सिर्फ 9 साल की उम्र में अपना विल पावर जगा करके और विवेकानंद बना। महात्मा गांधी को देखेंगे तो 25 साल का उम्र हुआ तब उनको रियलाइज हुआ
कि मेरे संस्कार परफेक्ट नहीं है। जब उनके साथ अपमान किया गया तब उनको लगा कि नहीं, मेरी शक्तियाँ कम हैं, और तब उसने जगाने का शुरू किया, और दोनों अपना परफेक्ट, वो महात्मा बने और वो स्वामी विवेकानंद बने। तो कभी भी हम अपनी विल पावर को जगा सकते हैं, है ना। तो आत्मा इन अब जो हमें भगवान दे रहा है शक्ति, भगवान जो पावर भर रहा है, तो उस विल पावर से हम अपनी फिर से उस ओरिजिनल संस्कार को, जो शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख, जो हमारा असली संस्कार था, फिर से उसे इमर्ज करना है। और यही संस्कार इमर्ज नहीं रहने की वजह से, क्योंकि देखिए अब कहेंगे कि ये सच में ये 7 संस्कार हैं हमारे, जो भगवान ने 7 गुण देकर भेजे हैं, क्या यही ओरिजिनल संस्कार है? तो आप शरीर 5 तत्वों का बना है, ये तो आप जान रहे हैं, ये कहीं भी आप जानते हैं कि शरीर 5 तत्वों से बना है। तो 5 तत्वों का डिमांड ये शरीर करता है कि नहीं करता है? जब आपको प्यास लगती है, जल तत्व से बना है, आप लेते हैं, आप पानी लेते हैं, और पानी आप पीते ही नहीं जाते हैं। जब शरीर एडजस्ट कर लेता है कि हाँ इतना ही पानी चाहिए, तो उसके बाद आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकेंगे, वो अपना बैलेंस में जितना पी सकेंगे बस उतना ही तक लेता है। यानी ये समझ में आया कि 5 तत्वों से बना है, उसको पानी चाहिए, उसको हवा चाहिए, वायु तत्वों से बना है, तो ऑक्सीजन के बिना आप नहीं रह सकते हैं, और ऑक्सीजन में भी कितना, जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। तो ये सारी चीज़ें अब पृथ्वी तत्व हो, या अभी हम सब 5 तत्वों से दूर सा हो गए हैं। बाहर निकलते हैं चप्पल पहन के निकलते हैं, घर से ज़्यादा नहीं निकलते कि कहीं गोरे से काले ना हो जाएं, धूप भी अपने अंदर पड़ने नहीं देते हैं। ये सारे 5 तत्वों से हम बने हैं, 5 तत्वों से दूरी बनाने से ही सारी बीमारियां आई है हमारे शरीर में। तो शरीर जब 5 तत्व का है, वो 5 तत्वों का डिमांड करता है, तो मन 7 गुणों से बना है। क्या मन 7 गुणों का ये डिमांड नहीं कर रहा है? अभी आत्मा 7 गुणों से बनी है, क्या इसका डिमांड वो नहीं कर रही है? आप शांति ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? आज आत्मा में ये 7 गुण मर्ज हो चुके हैं, लेकिन मांग किस चीज़ का हम कर रहे हैं? हम गुस्सा भी किसी से कर रहे हैं तो उसे डिमांड प्यार का कर रहे हैं। हम किसी से नफरत भी कर रहे हैं तो डिमांड मेरे अंदर प्रेम का ही है, क्योंकि प्रेम स्वरूप आत्मा है। हम हर वक्त सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, यही चीज़ नहीं, इसलिए हम कहते हैं मेरे पास, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, क्योंकि ये 7 गुणों से बना है, तो उसको अपने 7 गुणों उसको चाहिए और नहीं है, इसीलिए सारा मामला बिगड़ा हुआ है। जो भी स्थिति तो देख रहे हैं ना, सारे संसार की बिगड़ी हुई स्थिति देख रहे हैं, तो बस इसी वजह से कि हमारी अंदर ये सारी कमियां आ गई हैं। हम 7 गुणों को खो चुके हैं, लेकिन चूंकि उसका ओरिजिनल संस्कार वही है, तो उसी चीज़ का वो डिमांड करती है। तो आत्मा शरीर में किस तरह कार्य करती है, इसको एक गाड़ी के द्वारा हम लोग समझेंगे कि गाड़ी में सब कुछ है, गाड़ी में पेट्रोल भी है, उसका सारा फंक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है, और गाड़ी चाहे लाखों रुपये का हो, लेकिन उसको चलाने वाला परफेक्ट चाहिए ड्राइवर। अगर परफेक्ट ड्राइवर है तो वो अच्छे से गाड़ी को चलाएगा, है ना, परफेक्ट चलाएगा उसको, और जो साथ में बैठे उसके रिलेटिव्स हैं वो भी सेफ रहेंगे, क्योंकि वो चलाना अच्छा से जान रहा है, ड्राइवर अच्छे से चला रहा है तो अपने पूरे परिवार को सेफ रखेगा। लेकिन अगर वो अच्छे से नहीं चलाना जानता है तो कहीं ठोकेगा तो अपने गाड़ी भी डैमेज, यानी उसका गाड़ी भी डैमेज होगा, उसको भी चोट लगेगा, परिवार के सभी सदस्य उससे प्रभावित होंगे। यही हमारे साथ हो रहा है। हम आत्मा इस शरीर द्वारा रोल अगर ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, कोई न कोई गलत संस्कार यूज कर रहे हैं, तो केवल हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए घर का कोई सदस्य शराब पीने लगा है, तो क्या उसी के लिए वो प्रॉब्लम है? वो शराब पीता है, अब वो जो शरीर रूपी गाड़ी चला रहा है, उससे उसके पूरे परिवार डैमेज है, क्योंकि पूरे परिवार प्रभावित है, क्योंकि वो दुखी है, वो परेशान है, तो परिवार के हर सदस्य परेशान है, सब प्रभावित होते हैं कि नहीं। घर का सदस्य एक पी कर आता है, या किसी घर के सदस्य ने, उसने अच्छा खान पान नहीं किया और वो बीमार पड़ गया, तो बीमार पड़ गया, मान लीजिए उसको कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया जो ठीक नहीं हो सकता है, केवल वही बीमार नहीं पड़ा, उसके साथ उसका पूरा परिवार का सदस्य उसमें प्रभावित होता है। घर के सभी सदस्य टेंशन में रहते हैं कि ये कब ठीक होगा। तो ये वही गाड़ी के तरह है कि जिस तरह ये आत्मा को ये शरीर रूपी गाड़ी मिली है, जब वो परफेक्ट तरीके से चलाता है तब वो परफेक्ट जीवन उसका भी है, और उसके साथ जुड़े सारे रिलेटिव्स भी जो हैं उनका जीवन भी बहुत परफेक्ट चलता है। तो इसलिए आत्मा
अपने रोल को ढंग से निभाने के लिए उसको क्या करना होगा, वो सातों गुण फिर से इमर्ज करने होंगे, क्योंकि 7 गुण हमारे पास है, यानी वो ओरिजिनल संस्कार हमारे पास है। तो आत्मा अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे, शरीर रूपी गाड़ी को जब परफेक्ट चलाएगी, तो जब सब कोई अपना अपना स्टेयरिंग अच्छे से चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा क्या? यहाँ एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि बैलेंस गड़बड़ हो चुका है। लौकिक में भी देखें तो क्यों हो रहा है? क्योंकि गाड़ी ठीक से चलाना नहीं आया, आपने ठोक दिया, बहुत सारे लोग हो गए हैं, बहुत सारी जनसंख्या हो गई है, तो कहीं ना कहीं हम किसी को ठोक दे रहे हैं, तो ये बैलेंस गड़बड़ उधर हुआ है। यहाँ हमारे अंदर बैलेंस गड़बड़ हुआ है, यहाँ हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। किसी ने कुछ कहा और हमने उसको 4 बात सुना दिया, क्योंकि अब वो आत्मा शांति की शक्ति खो चुकी। लेकिन डिमांड किस चीज़ का कर रही है? क्या हम क्रोध करके अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं? कभी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। जब भी क्रोध आएगा तो आपको लगेगा कि बीमार जैसा महसूस होगा। जब भी आप किसी पर क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो आपको अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ है कि हम ये करते करते, कभी शुरुआत में जब हम क्रोध करके अपना काम निकाले थे, काम मेरा बन गया था, तो अब मन स्वीकार कर लिया, बार बार करते गए तो मन स्वीकार कर लिया कि क्रोध करने से ही काम बनेगा, है ना? तो कैसे होता ये प्रोसेस? क्या है कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है और बोलता है कि आप उसको पूछते हैं कि आपको चाय चाहिए या ठंडा चाहिए, तो वो बोलता है कि चाय चाहिए। वही मेहमान अगर बार बार आता है, 2 बार 3 बार 4 बार आया, आपने हर बार पूछा, तो वो बोलेगा कि चाय पीना है। तो आप 5वीं बार नहीं पूछेंगे, आपको लगेगा ये इसको चाय ही पसंद है, ठंडा पसंद नहीं करता है, तो वो फिर चाय ही आप दीजिएगा उसको। तो इसी तरह मन जो है, इसी तरह कंप्यूटर टाइप का है ना, मशीन है। तो मन बार बार हम जो क्रोध करके काम निकाल रहे थे, तो मन स्वीकार कर लिया है। अब हम क्या कहते हैं? अब हम क्रोध करना नहीं चाहते, क्रोध हो जाता है, क्योंकि अब माइंड सेट हमारा बन गया है कि नहीं, ये बात आया है ना, अब तुमको क्रोध करना चाहिए। मन डायरेक्शन आत्मा को दे रही है कि अब तुमको क्रोध करना चाहिए। तो इसी तरह मन बिगड़ा था, इसी तरह मन अशांत हुआ था, और अब इसी तरह मन को हमें फिर से शांति की ओर ले जाना है, तो उसके ओरिजिनल संस्कार को जगाना है। तो ओरिजिनल संस्कार कब? जब हम अपने असली परिचय को, कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, है ना? आप इसी 5 तत्व से बने हैं, लेकिन आत्मा अगर नहीं है इस शरीर में, फिर उसी शरीर को जला दीजिए। क्या उस कपड़े से कोई चीज़ पकड़ के उतारते हैं हम, गर्म चीज़ को, अगर कपड़ा नहीं छुए, अच्छा से नहीं पकड़े, तो हाथ जल जाता है। कितनी देर तक हम परेशान रहते हैं, जल रहा है, पानी में डालते हैं। लेकिन उसी शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है, तो फिर जला देते हैं, उसको कोई फीलिंग नहीं है। यानी आत्मा ही फील कर रही है, इस शरीर द्वारा जो फीलिंग है वो आत्मा कर रही है। दर्द का भी फीलिंग आत्मा कर रही है, अच्छे बुरे सब चीज़ों का फीलिंग आत्मा कर रही है। लेकिन हम अपने आप को शरीर समझ रहे थे। प्रॉब्लम ये था, हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम शरीर समझ रहे थे, जबकि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। और जब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, जब शरीर को, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को, शरीर में जितनी कर्मेंद्रियां हैं, 5 सूक्ष्म और 5 स्थूल है। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में मन, बुद्धि और जो बोलते हैं कि आपका देखने का, दृष्टि का, ये सारा सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में ये सब आता है ना, और सोचने का। लेकिन स्थूल में कितना है? हाथ पैर कान जो दिख रहा है आपका, ये स्थूल कर्मेंद्रियां। तो अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को हम चलाने के लिए, जैसे कि घर में नौकर है तो उसको हम काम करवाते हैं ना, घर में उसको सैलरी देते हैं कि तुमको इतना काम करना है। नौकर थकता है, क्या होता है, उससे हम उसको सैलरी दे रहे हैं, उससे काम लेंगे। उसी तरह मैं आत्मा मालिक हूँ, शरीर द्वारा सर्व कार्य कर रही हूँ, तो शरीर द्वारा मैं आत्मा करा रही हूँ, तो मैं थकावट फील नहीं करूँगी। लेकिन मैं थकावट कब फील करती हूँ? जब मैं आत्मा अपने आप को शरीर समझने लगती हूँ। इसीलिए अभी तक जो प्रॉब्लम आ रहा था, केवल अपने आप को शरीर समझने से। आत्मा समझकर जब ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो आपको कोई भय, कोई थकावट, कोई फीलिंग ऐसा नहीं आएगा, है ना? तो सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझना है। आज फिलहाल के लिए इतना ही।